आज हम एलएचबी के एनआरबी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने को समझना क्या है कि एनआरबी, एलएचबी में एनआरबी के जगह पे लगा हुआ है चेक बल्ब। चेक बल्ब को ही एनआरबी बोलते हैं। अब होता है क्या कि बहुत से स्टाफ कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि एनआरबी तो नहीं दिख रहा है, एनआरबी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो चेक बल्ब लिखा हुआ है। तो चेक बल्ब को ही एनआरबी बोलते हैं। आईसीएफ वाले कोच में एनआरबी रहता था टैंक के बाजू में, और इसमें जो होता है आपके एलएचबी कोच में पैनल पे दिए हुए हैं। तो पैनल पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैनल खोलो और यहाँ से देखो ये एनआरबी चेक बल्ब लगा हुआ है आपका, इसी को बोलते हैं नॉन रिटर्न बल्ब। नॉन रिटर्न बल्ब का मतलब है इसको चेक बल्ब, यही चेक बल्ब है पैनल पे लगा हुआ है। तो ये होता है क्या, ये वन वे रूट, यानी एक तरफ ये वन डायरेक्शन में प्रेशर को जाने देता है। तो इसमें जो टैंक लगे हुए हैं जो ब्रेकिंग के लिए काम करते हैं 125 लीटर वाले, तो ये एनआरबी क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर को, जो कंप्रेस्ड एयर है उसको वन वे रूट होते हुए 125 लीटर में प्रेशर को जाने देता है। दूसरा क्या करता है, वन वे रूट है तो एक तरफ से जाएगा, लेकिन इसको क्या करेगा, रिटर्न जाने नहीं देगा। इसमें ये जो बल्ब है वन वे रूट है, अगर ये खराब हो जाएगा, ये अगर आपका चेक बल्ब खराब हो गया तब क्या होगा, जाने भी देगा प्रेशर और निकलने भी देगा। जब निकलने देगा तो क्या होगा, आपके टंकी का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब एनआरबी खराब हो गए, अब देखो कि एनआरबी से पहले फायदा क्या है, तो एनआरबी का फायदा क्या है कि वन वे रूट है, कंप्रेस्ड एयर जब उसमें जाता है 125 लीटर वाले में, तो होता क्या है कि जो आपका ब्रेकिंग है और जो रिलीजिंग है प्रॉपर वे में होता है। सभी कोच में ये दिए हुए हैं, प्रत्येक एलएचबी कोच में एक एक की संख्या में दिए हुआ है ये वाली अपना ब्रेकिंग के लिए। तो इसका मेन काम क्या है, वन वे है। तो जब प्रेशर प्रॉपर आपके टंकी में रहेगा, जैसे मान लो कोच में लीकेज हो गया, तो लीकेज हो गया तो लीकेज से क्या करेगा कि आपके जो कोच में ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग का जो सिस्टम है, ब्रेकिंग और रिलीजिंग का, वो प्रभावित नहीं होने देगा आपका चेक बल्ब। चेक बल्ब जो कंप्रेस्ड एयर है उससे आपके कोच में ब्रेक भी लगाएगा और प्रॉपर रिलीज भी करने का काम करेगा। तो ये हो गया। अगर ये मान लो कि ये नहीं रहे, आपका चेक बल्ब नहीं रहे, अगर मान लो चेक बल्ब है ही नहीं गाड़ी में, या चेक बल्ब खराब हो गया, तो क्या करेगा, आपके ब्रेकिंग और रिलीजिंग टाइम प्रभावित करेगा। समझ रहे हो ना। आपका जो, अगर मान लो कि इस कोच का चेक वाल्व खराब हो गया, इस कोच का चेक वाल्व खराब हो गया, तो आपका जो टैंक में जो प्रेशर है उसको रिटर्न मार देगा। आपके टैंक में प्रेशर नहीं रहेगा तो अब क्या करेगा, ब्रेकिंग टाइम को बढ़ा देगा। जो कोच में जो ब्रेकिंग टाइम है, रुकना है गाड़ी जल्दी से, अब इसमें तो प्रेशर है ही नहीं, तो धीरे धीरे प्रेशर जाएगा आपके ब्रेक सिग्नल में, तो इसके ब्रेकिंग डिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चेक बल्ब हम क्या करते हैं, जो हम एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं, इसमें हम चेक बल्ब क्या करते हैं, चेक करते हैं, एनआरबी टेस्ट होता है, इसको हम चेक बल्ब करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि किस कोच का एनआरबी खराब है। जिस कोच का एनआरबी खराब है उस कोच का हम क्या करते हैं, एनआरबी चेंज कर देते हैं। दूसरा बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि एनआरबी खराब है, अब एक जानकारी और है कि एनआरबी खराब है तो इन रूट में क्या प्रभाव करेगा। अगर प्रॉपर लोको से प्रेशर आ रहा है, एकदम स्मूथली प्रेशर आ रहा है आईपीवीपी दोनों का, तो अगर चेक वाल्व खराब भी है तो आपके ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर प्रॉपर सप्लाई हो रहा है। अगर सप्लाई बंद हो गया तब जो प्रभावित कोच है जिसमें आपका चेक वाल्व खराब है, उस कोच का क्या होगा, प्रेशर निकल जाएगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली रिलीज भी हो सकती है, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग को प्रभावित करेगा। तो ये आपका चेक बल्ब का है। अब इसमें फायदा और हानि दोनों है। तो फायदे के लिए लगाया गया है कि प्रॉपर ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग होता रहे और आपका कोच में लीकेज भी रहे, तो अदर कोच को प्रभावित नहीं करे। जैसे मान लो इसका एनआरबी खराब हो गया, तो और जो कोच में एनआरबी लगे हुए हैं वो प्रॉपर अपना वर्क करता रहेगा। ये रिलीज हो गया, ये ब्रेकिंग लगने में दिक्कत हो रही है, तो केवल एक कोच का रहेगा, अदर कोच में प्रॉपर नॉर्मल ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग होती रहे, क्योंकि सबका बराबर है, इसका खराब है। अब इसमें चेक बल्ब दिया है, जैसे देखो ये चेक बल्ब है, इसमें तो आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। अगर ये चेक बल्ब खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। आईसीएफ में क्या होता था कि हम आइसोलेटिंग कॉक होता था उसके बाजू में हम आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देते थे। इसमें तो आइसोलेटिंग कॉक नहीं दिए हुआ है, तो कोच को आपको ब्लैंक करना पड़ेगा। अगर बीच वाला कोच है, एनआरबी खराब हो गया, अब आइसोलेटिंग कॉक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, डीबी के हैंडल को उठाएंगे और बांध देंगे, वर्किंग करना बंद कर देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। अगर आइसोलेटिंग कॉक रहता था, इसको आप आइसोलेट कर देते, प्रेशर उसमें जाता, रिटर्न नहीं मारता प्रेशर, लेकिन रिटर्न मार रहा है तो आपके ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग में
प्रभावित करेगा, ब्रेकिंग में अंतर हो जाएगा, तो इसके चलते इसको हम बंद कर देंगे और नॉर्मल और सब कुछ में प्रॉपर नॉर्मल होता रहेगा ब्रेकिंग। ये चेक वाल्व दिया हुआ है, तो अगर पता चल गया तो ये है आपका एनआरबी का। और इसमें क्या है कि जैसे सिंगल पाइप, जैसे मान लो इस कोच का हम सिंगल पाइप कर रहे हैं, डबल पाइप से नहीं लेके जाना है, तो जब सिंगल पाइप करोगे तो हम जानते हैं कि बीपी से 5 केजी से आपका टैंक भी चार्ज हो रहा है ना। लेकिन अगर हम सिंगल पाइप कर दिए तो क्या होगा, एनआरबी खराब है तो बीपी का प्रेशर डीबी के थ्रू आपके 125 लीटर का तो चार्ज कर ही रहा है, और चार्ज करने के बाद में एनआरबी खराब है तो एनआरबी इस थ्रू से एफपी में प्रेशर आपको भेज रहा है, एफपी के मेन पाइप में प्रेशर रिटर्निंग मार रहा है, क्योंकि एनआरबी नहीं है, एनआरबी रोक नहीं रहा है प्रेशर, तो क्या करेगा, बीपी के प्रेशर को एफपी लाइन में भेज देगा, और एफपी लाइन में भेजेगा तो सिंगल जब हम करते हैं इसको सिंगल पाइप से भेजते हैं, बाईपास करते हैं। अगर मान लो कि आईसीएफ का किए चाहे एलएचबी का कर रहे हैं, सिंगल पाइप से ही लेके जा रहे हो, तो आपके एफपी के गेज में प्रेशर शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बीपी का केवल सप्लाई दिए हैं, तो आपका एनआरबी खराब है, इसके चलते एफपी में भी प्रेशर शो कर रहा है, तो फिर ये डेंजरस स्थिति है। गार्ड बोलेगा कि एफपी में क्यों शो कर रहा है, गाड़ी को लेके नहीं जाए, समझ रहे हो ना। अगर मान लो कि खुला हुआ है आपका हॉर्स पाइप, तो बीपी का प्रेशर एफपी के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आपके ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग को में प्रभावित करेगा, गाड़ी में ब्रेक मारने की भी संभावना हो जाएगी, क्योंकि आपका बीपी प्रेशर एफपी के थ्रू, ये चेक वाल्व खराब है तो मेन पाइप में आ रहा है, आपका एफपी के मेन पाइप में आ रहा है और बाहर प्रेशर निकल जा रहा है, तो आपका बीपी का प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। समझने का मतलब ये है कि जो हम बीपी का प्रेशर जब चार्ज करते हैं, एफपी का सप्लाई नहीं दिए, हम केवल बीपी का सप्लाई देते हैं, तो आपका जो 125 लीटर वाला टैंक है क्या होता है, ये भी चार्ज होता है 5 केजी से, आपका टैंक भी 5 केजी से चार्ज हो जाता है। हम जब एफपी का चालू करते हैं तो 6 केजी से चार्ज हो जाता है एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ मान लो कि हम सिंगल पाइप से लेके जा रहे हैं, हम केवल बीपी से लेके जा रहे हैं, तो आपका 5 केजी से तो चार्ज हो रहा है आपका टैंक, एमआर टैंक, लेकिन एनआरबी खराब है, एनआरबी खराब है तो एनआरबी के थ्रू प्रेशर आपका बाहर निकल रहा है बीपी का, एफपी पाइप के थ्रू, और बाहर से हॉर्स पाइप खुला हुआ है, बाहर से प्रेशर निकल रहा है, तो क्या होगा, बीपी का प्रेशर बिल्डअप होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, बनेगा भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गाड़ी में ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो कि सिंगल कोच कहीं खड़ी है ना, सिंगल कोच खड़ी है, अब खड़ा कर दिए, ट्रैफिक वाला जैसे खड़ा कर देता है, आपका एनआरबी खराब है, पाइप खुला हुआ है दोनों तरफ से, गाड़ी तो ब्रेकिंग पे होना चाहिए, बीपी का प्रेशर सीआर का प्रेशर 0 कर दिए, अगर आपका चेक वाल्व खराब है तो क्या होगा, धीरे 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 125 लीटर वाला टैंक का प्रेशर 0 हो जाएगा और आपकी गाड़ी खड़े खड़े ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी और रोल हो जाएगी। कभी कभी देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, 1-2 कोच रिलीज नहीं किया, ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। रिलीज ऑटोमेटिकली होने का कारण क्या है कि आपका चेक वाल्व है, एनआरबी खराब है और उसका प्रेशर 125 लीटर वाला प्रेशर बाहर निकल गया और ऑटोमेटिकली आपका गाड़ी रिलीज हो, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसके चलते चेक वाल्व का प्रॉपर चेक करना जरूरी है, और चेक वाल्व का काम यही है कि कंप्रेस्ड एयर को वन वे में जाने देता है और रिटर्न उसको आने नहीं देता है, इसके चलते गाड़ी में ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग प्रॉपर तरीके से होते रहता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो आपके ब्रेकिंग में गड़बड़ी होगा, ऑटोमेटिकली गाड़ी रिलीज हो जाएगी, ये कोच अगर बाहर पड़ा हुआ है रोल हो जाएगी गाड़ी। तो ये है आपका एनआरबी का, बहुत सा है लेकिन इतना आपको जानना है कि ये अपने एलएचबी में जो लगे हैं इसको चेक वाल्व बोलते हैं, यानी एनआरबी ही हुआ, तो चेक वाल्व को अपने को चेक करना है। और इसमें आइसोलेटिंग कॉक नहीं दिया है, अगर आपको ब्लैंक करना है तो पूरे आपको डीबी से ही ब्लैंक करना पड़ेगा, और ये भी बंद कर दो, आप टोटल बंद कर दो, आप गाड़ी को लेकर जाओ। तो ये है एनआरबी का। ओके, थैंक यू।